फलों के बाजार में आम एक सिंपल सा फल था, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी खासियत छुपी थी। आम का स्वाद और उसकी खुशबू दोनों ही अनोखे थे। वो सेब और केले जैसा फेमस नहीं था। सेब और केले को लोग हर मौसम में खाते थे, लेकिन आम का इंतजार तो लोग साल भर करते थे। लेकिन आम में एक स्पेशल बात थी, उसका मीठा रस। जब आम पकता था तो उसका रस हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। गर्मियों के दिनों में जब सूरज चमकता था तो आम के पेड़ फलों से लद जाते थे। ये नजारा किसी त्योहार से कम नहीं होता था। हरे से पीले और लाल रंग में बदलते आम देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। ये रंग बदलना मानो प्रकृति का एक जादू था। बच्चों को तो आम का इंतजार रहता था। वे दिन गिनते थे कि कब आम पकेंगे और वे उन्हें खा सकेंगे। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही वे दादा दादी के घर जाते और आम के पेड़ पर चढ़कर मजे से आम खाते। दादा दादी की कहानियां और आम का स्वाद दोनों ही बच्चों के लिए अनमोल थे। आम बस एक फल नहीं था, यह गर्मियों का मजा था, बचपन की यादें थीं। आम के साथ बिताए वो पल जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। आम का हर टुकड़ा, हर बाइट एक नई कहानी कहता था। गर्मी की छुट्टियों में दादी माँ के हाथ का बना आम पन्ना कितना टेस्टी लगता था। यह आम पन्ना ताजे हरे आमों से बनाया जाता था, जिसमें पुदीना, जीरा और काला नमक मिलाया जाता था। यह न केवल स्वादिष्ट होता था, बल्कि गर्मी से भी बचाता था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे पीकर तरोताजा महसूस करते थे। दादी माँ आम की चटनी, अचार और मुरब्बा भी बनाती थीं। आम की चटनी में खट्टा मीठा स्वाद होता था, जो हर खाने का मजा बढ़ा देता था। और मुरब्बा भी बनाती थीं। मुरब्बा मीठे आम के टुकड़ों से बनता था, जिसे हम सब बड़े चाव से खाते थे। हर घर में आम की खुशबू फैल जाती थी। आम की इस खुशबू से पूरा घर महक उठता था और हर कोई इस मौसम का आनंद लेता था। बच्चों को तो आम का जूस पीना बहुत पसंद था। यह जूस ताजे पके आमों से बनाया जाता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। ठंडा ठंडा आम का जूस गर्मी में जान डाल देता था। यह जूस गर्मी की तपिश को कम करता था और हमें ताजगी का एहसास दिलाता था। आम गर्मियों का एक स्पेशल गिफ्ट था। यह फल न केवल स्वाद में लाजवाब होता था, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते थे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद थे। आम से न जाने कितनी ही यम्मी चीजें बनती हैं। आम की आइसक्रीम, आम का केक, आम की कुल्फी। सोचो और बताओ, आम का हलवा तो शादियों में जरूर बनता है। इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। दक्षिण भारत में आम से मैंगो पचड़ी बनती है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हर जगह आम से अलग अलग तरह के फूड बनाए जाते हैं। सेक्शन 4, मैंगोज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस। आम केवल खाने के लिए ही नहीं, बल्कि त्योहारों का भी हिस्सा है। अक्षय तृतीया के दिन आम के पत्तों का डेकोरेशन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। शादियों में भी आम बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग में आम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। आम इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सेक्शन 5, एंड द किंग ऑफ फ्रूट्स इज। एक बार सभी फलों ने डिसाइड किया कि उनमें से राजा कौन होगा। सेब ने कहा, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं राजा बनूंगा। उसकी लालिमा और चमक उसे सबसे अलग बनाती है। केले ने कहा, मैं सबसे स्ट्रांग हूं, मैं राजा बनूंगा। मेरी ताकत और ऊर्जा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी आम ने कहा, मेरा स्वाद सबसे मीठा है, मैं सभी को खुश कर सकता हूं। मेरी मिठास और सुगंध से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। सभी फलों ने आम का स्वाद चखा और मान गए कि वाकई आम ही सबसे अच्छा है। आम की मिठास और रस से सभी फलों ने सहमति जताई। तब से आम को फलों का राजा कहा जाने लगा। उसकी मिठास और लोकप्रियता ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। सभी फलों ने मिलकर आम के राजा बनने का जश्न मनाया। हर कोई खुश था और आम की तारीफ कर रहा था। आम ने भी सभी फलों का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा अपनी मिठास से सभी को खुश रखेगा। इस तरह सभी फल खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और आम को अपना राजा मानकर गर्व महसूस करने लगे।